पूरे देश को बजट का इंतजार होता है और ऐसे में 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट 2025 पेश करने जा रही हैं। ऐसे में जो आम जनता है, जो देश है, उनकी उम्मीदें भी बढ़ गई हैं और मांगे भी बढ़ गई हैं। लेकिन ऐसे में आम जनता की क्या राय है, क्या वो लोग चाहते हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं पहुंची हूँ महिलाओं के बीच, क्योंकि महिलाएं जो है होम मिनिस्टर होती है अपने घर की, उनके कई सारे बजट से जो है उम्मीदें रहती है। इन्हीं से जानेंगे कि आखिर ये लोग क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं आने वाले बजट से। देखिए 1 फरवरी को बजट जो है वो पेश होगा, क्या उम्मीदें लगा रहे हैं इस बार बजट से? बजट से तो हम तो यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि वो महिलाओं के हित में थोड़ा सोचे। जो राशन है, जो तेल के का दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं, दाल और काफ़ी बढ़ चुकी है, दाल के रेट और काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जो घरेलू उपयोग में जो चीज़ें आती हैं वो थोड़ी सस्ती हो, ताकि बजट थोड़ा सही रहे, डगमगाए ना। जो हमारा मंथली जो बजट होता है वो डगमगाए ना, बस मैं यही। घर की होम मिनिस्टर्स का बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। बजट आ रहा है, क्या उम्मीद कर रही है? कि मतलब सब कुछ सस्ता हो जाए, कुछ तो कुछ हो, मतलब जैसे गैस हो गया, चूल्हा हो गया, दालें वगैरह होगी, मतलब हर तरह का सामान। घर के सामान में जो रेट है उसमें कमी आए, आप क्या उम्मीद कर रही है बताइए? मैं यही कहना चाहती हूँ भी कम से कम होना चाहिए। जैसे कि हमारी गाड़ी का तेल है, पेट्रोल वगैरह है। स्कूटी चलाते हैं आप? जी, चलाती हूँ। और खाने का सामान तो चलो जो भी है ठीक है, पर आने वाले समय पे हमारे बच्चों को सब कुछ मिलना चाहिए। मोदी जी को यही कहेंगे भी धीरे धीरे बजट में कम हो। बजट में आ सके। आंटी जी, क्या किस तरीके से देख रहे हैं बजट आने जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं बजट से? बस हमें तो जो भी उम्मीद है, घर का राशन वगैरह, बच्चों की फीसों में, हर चीज़ों में थोड़ी कमी होनी चाहिए। गरीब इंसान चाहता है कि वो अपने बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाए, लेकिन फीस दे के वो पीछे हो जाता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों में ध्यान दे मोदी जी, हर चीज़ में, और कुछ नहीं। बिल्कुल, देखिए महिलाओं की उम्मीदें जो है ज़रूर है और हर बार होती है, हर साल होती है जब भी बजट पेश होने जा रहा होता है। आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट? मैं तो बजट से बहुत उम्मीद लगा के बैठी हूँ, क्योंकि देखो हमारा ट्रैवल्स का काम है। तो सबसे पहले तो जो टैक्स माफ़ हो, ये क्योंकि आजकल जितना हम गाड़ी लेते हैं उससे रिटर्न में जब टैक्स इतना मार खा जाता है कि एक मिडिल क्लास आदमी टैक्सी पर गाड़ी अफोर्ड करने में बहुत मुश्किल, कि हम भी जाते हैं तो टैक्स पे करना पड़ता है। कि देखो कि अभी मान लो अब नया फ्लाईओवर बनाया, उसमें भी 1000 रुपये का टैक्स देंगे। हम पंजाब जाएंगे, लुधियाना जाएंगे, सहारनपुर जाएंगे, तो इतना टैक्स होता है कि हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले बात तो टैक्स माफ़ हो जाए, और उसके बाद जैसे एजुकेशन होता है बच्चों में। जो आजकल तो हम खाना खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भी एक जरा सा चीज़ भी खाएंगे, खाने में भी टैक्स लगता है। तो वो टैक्स ना हो, क्योंकि इंसान खाने के लिए तो करता है सब कुछ। खाने में, होटल में जाएंगे टैक्स, पिज़्ज़ा बच्चे खाएंगे टैक्स, हर चीज़ में टैक्स। इस टैक्स को हटा दिया जाए। बिल्कुल बड़ा मुद्दा है टैक्स। उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता है हमें। हम अपने कपड़े लेके आते हैं, उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं जो टैक्स है वो टैक्स से निजात मिले। निजात में। क्या चाहते हैं बजट आएगा आपके? बस ये जो राशन पानी थोड़ा अपना सस्ता हो, बस ये बड़ा मुद्दा है। आप क्या कहेंगे आंटी जी, बजट आ रहा है, अब जैसे ये सब चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे खाने की चीज़ें हो, पेट्रोल का हो, टैक्स लेते हैं, क्या चाह रहे हैं अब कम हो ये? जी हाँ, अब देखो आटे किस भाव हो गया, चावलों के दाम बढ़ गए। अब गरीब आदमी क्या करे बताओ आप, हैं? जो मजदूर आदमी क्या करेगा? चाह रहे हैं सबका जो है दाम कम हो, आपके बजट में आई चीज़ें। जी, और क्या, और ये टैक्स वगैरह। हाँ, टैक्स मैं बोलती हूँ कि टैक्स फ्री तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन थोड़ा कम होना चाहिए। देखिए, क्योंकि जो हम सरकार को टैक्स और जो देते हैं वही आगे चल के हम लोग विकास कार्यों में काम आता है। बट मैं ये बोलती हूँ ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम करें, ताकि थोड़ा स्टेबल हो जाए हर चीज़ में। और दूसरा, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। और दूसरा, अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है कि अगर हम कोई गाड़ी परचेज़ करते हैं तो वो तो हम लोग को ठीक उसमें पड़े, बट अगर हम गाड़ी बेचते हैं वो बिल्कुल ज़ीरो उसमें जाती है, उसमें टैक्स ज़्यादा लगा दिया है गवर्नमेंट ने। तो मैं यही बोलती हूँ कि थोड़ा कम इन चीज़ों को अगर गवर्नमेंट देखे, इन चीज़ों में थोड़ा सा कम करे तो सही रहेगा। और दूसरा, बच्चों की एजुकेशन को लेके, बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन को लेके गवर्नमेंट ने थोड़ा
थोड़ा तो सोचा था, बट मैं ये बोलती थोड़ा और सोचे। और स्टेशनरी और जो बच्चों का सामान और होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, फीस बहुत ज़्यादा महंगी है। तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा गवर्नमेंट इन चीज़ों को, एजुकेशन को लेके और घर को, जो घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखा जाए इन बजट को लेके। बस मैं यही। देखिए और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। देखिए बजट आने वाला है फिर से, और इस बार महिलाएं क्या उम्मीद लगा रही हैं बजट से, क्या होना चाहिए? महंगाई थोड़ी कम कर दो भाई। शिक्षा में जो फीसें हैं, प्राइवेट स्कूलों की फीसें बहुत ज़्यादा हैं, है ना। मिडिल क्लास तो पिसता जा रहा है, वो तो ना आगे बोल सकता है ना पीछे बोल सकता है ना। मेन तो यही है भाई। बाकी पेट्रोल के लिए भी कोई नहीं रुकेगा। बच्चों को स्कूलों से हटा लेते हैं लोग, अगला कहता फीस नहीं भरी जाती, ट्यूशन नहीं भरी जाती, है ना। खाएगा तो है ही बंदा, पिएगा भी, और कहीं जाना है वो भी नहीं रुक सकेगा, कपड़ा भी पहनेगा। लेकिन ये शिक्षा है ना, ये सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना। बिल्कुल, देखिए महिलाओं की कई सारी अपेक्षाएं हैं, कई सारी उम्मीदें हैं आने वाले बजट से। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है बजट पेश करने जा रही हैं, लेकिन उससे पहले हमने महिलाओं से जानने की कोशिश की कि आखिर उनकी इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि हर साल हम लोग बात करते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो आने वाला बजट है उससे वो क्या मांग कर रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।